तो जिन्हें कोन पकड़नी बिल्कुल भी नहीं आती, ये क्लास उनके लिए है। अब जिस तरह मैं बता रही हूँ उसको ज़रा गौर से देखिएगा। ना तो मेहंदी को इस तरह पकड़ते हैं और ना मेहंदी इस तरह पकड़ी जाती है। ये दोनों तरीके ही गलत हैं। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि हम अपनी इन 3 फिंगर्स को इस्तेमाल करेंगे मेहंदी पकड़ने के लिए, ये 2 और ये 1। इन 3 की मदद से हमने जो है अपनी कोन को हैंडल करना है, पकड़ना है। ना तो बहुत ज़्यादा दूर से पकड़ना है और ना बहुत ज़्यादा करीब से पकड़ना है, पेंसिल की तरह भी नहीं पकड़ना है, ठीक है। आपने अपनी जो कोन है उसको इन 2 फिंगर्स के दरमियान में जो है ना वो इस तरीके से रखना है। अब यहाँ ये देखें, यहाँ से मैंने अपना प्रेशर बिल्ड करना है कि मुझे मेहंदी जो है वो थिक निकालनी है या थिन निकालनी है। मैंने वहाँ पे अपना थंब रखना है और अपने फिंगर्स की मदद से मैंने अपना प्रेशर बिल्ड करना है इस पॉइंट पे। तो वहाँ तक मैंने मेहंदी को बिल्कुल रिलीज़ कर दिया है। मुझे मोटी मेहंदी निकालनी है तो मैं यहाँ से ही प्रेशर अपना बढ़ाऊँगी, और अगर मुझे बारीक मेहंदी निकालनी है तो मैं यहाँ से अपना प्रेशर कंट्रोल करूँगी, क्योंकि मेहंदी का सारा जो गेम है ना वो मेहंदी के प्रेशर पे चल रहा होता है। अगर आप प्रेशर को कंट्रोल करना सीख गई तो आप हर तरह की मेहंदी लगा सकती हैं। कोन जितनी खाली होगी मेहंदी उतनी ही सफाई से और नीट एंड क्लीन लगेगी। अगर आप किसी नई कोन से जो है वो मेहंदी लगाने जा रही हैं और वो कोन पूरी फुल है तो आप क्या करेंगी, आप मेहंदी को इतनी खाली कर लेंगी। यही आपका प्रेशर पॉइंट है और इसी पॉइंट से आप अपनी मेहंदी को कंट्रोल करेंगी निकालने में ना, कि आपको मोटी निकालनी है या आपको बारीक निकालनी है या आपको मीडियम निकालनी है। तो आपने ये प्रेशर पॉइंट वाला सही से समझना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है इसकी, कि आपने जो है जब भी कोन लेनी है, नंबर 1 पॉइंट है कि जब भी कोन लेनी है आपने जो है वो फुल नहीं लेनी, आपने उसको थोड़ा सा खाली कर देना है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस शीट की तरफ। स्मॉल बॉक्सेस वाली शीट आपने लेनी है और उस पर इस तरीके से आपने सीधी लाइनें लगानी हैं, ठीक है। कोन को होल्ड करने की जो टेक्निक्स है वो आपको समझा दी गई है कि किस तरीके से कोन पकड़नी है। उसी टेक्निक को पकड़ते हुए आपने जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। लाइनें लगाते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कोन को बिल्कुल शीट के साथ लगा कर जो है वो लाइनें नहीं बनानी, आपने कोन को थोड़ा सा शीट से उठाकर जो है वो लाइनें बनानी है। ये मैं आपको जो है वो सिर्फ एग्जांपल के लिए सिर्फ एक बॉक्स फिल करके दिखा रही हूँ। आपने पूरी रॉ को सीधी लाइनों से भरना है, ये आपका असाइनमेंट वर्क है। सेकंड जो है वो आ जाती है क्रॉस लाइन। तो सीधी लाइन के बाद आपने खूब प्रैक्टिस करनी है क्रॉस लाइन की, कि क्रॉस लाइन जो है वो भी आपने बिल्कुल इसी टेक्निक से लगानी है। प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए शीट से थोड़ी सी उठाकर आपने हल्के हल्के, देखें शुरू में आपका प्रेशर, आपकी स्पीड बहुत हल्की होगी, ठीक है। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आपकी तेज़ होती जाएंगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगी आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा बेहतर होगी, आपका काम दिन ब दिन नीट एंड क्लीन होता जाएगा। तो ये सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। इसी तरह से जो है आपने पूरी रॉ, आपने क्रॉस लाइन जो है वो अपना असाइनमेंट वर्क आपको करना है। तीसरे नंबर पे आपकी जो है वो स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो अब ये आपने खड़ी खड़ी लाइनें लगानी है, क्योंकि मेहंदी में स्ट्रेट लाइन, लैंडस्केप लाइन और क्रॉस लाइन इन सब का इस्तेमाल होता है। तो अगर आपकी ये लाइनें आपने अच्छी खींचनी, अच्छी ड्रॉ करनी सीख ली ना, तो आपका जो 50% काम है वो मेहंदी का कवर हो गया। ख़याल आपने इस चीज़ का रखना है सिर्फ कि आपने सफाई से करना है। आपकी स्पीड बेशक स्लो हो, लेकिन आपने काम बिल्कुल सफाई से करना है। आपका पूरा फोकस सफाई पे होना चाहिए, ना कि जल्दबाजी पे। देखें, जल्दबाजी पे कोई भी काम और कोई भी जो वर्क है ना वो आपको फ़ायदा नहीं देगी। चौथा जो है वो सीधी लाइन और क्रॉस लाइन का मिक्सचर है, यानी कि जाल। आपने जाल किस तरीके से बनाना है, मैंने सबसे पहले जो है वो सेंटर में क्रॉस लाइन ड्रॉ की है और उसके पैरेलल मैंने जो है वो दूसरी लाइन ड्रॉ की है। इसी तरह
सारी लाइनें इस तरह से ड्रॉ करने के बाद आपने अपने जहन में ना क्रॉस का जो है वो खाका लाना है कि आपने क्रॉस करना है सबसे पहले। तो ये जब आप क्रॉस का जो मेथड यूज़ करेंगे ना तो उससे आपका जाल बहुत बेहतरीन बनेगा। तो आपने स्ट्रेट लाइन, लैंडस्केप, क्रॉस और जाल की प्रैक्टिस जो है आपने कर ली। आपने अपना असाइनमेंट इसी तरीके से हर रॉ को कंप्लीट फिल करना है। जो आपकी स्मॉल बॉक्सेस वाली जो शीट है, आपने उसकी हर रॉ में एक ही जो डिज़ाइन है वो फॉलो करना है। आपने कोन पकड़ने की टेक्निक्स भी सीख ली और आपने लाइनें बनाना भी सीख ली। अब आपको एक काम करना है, वो ये कि आप लोगों ने सब ने अपना अपना एक सैम्पल वर्क मुझे करके दिखाना है। पिक्चर आपको दी जा रही है कि आपने मतलूबा डिज़ाइन अपनी शीट पर लगाना है। शीट पर डे 1 अपना नाम और हिना क्राफ्ट लिखकर बुध के दिन रात में 10 बजे तक सबमिट करा देना है।